Hello friends, you are most welcome in our YouTube channel Learn with STM. फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? जो काम होता है उसका कुछ पार्ट जो है वो पूरा हो जाता है और कुछ पार्ट पेंडिंग रहता है, जो कि चल रहा होता है, कंटिन्यू हो रहा था। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने शुरुआत किया जो टाइम से 2 घंटे पहले का, तो वो 2 घंटे का जो टाइम है वो पूर्ण हो चुका है। कुछ टाइम, आधा से ज़्यादा टाइम पूर्ण हो चुका है या आधा पूर्ण हो चुका है, आगे जो चलेगा वो रनिंग में है। तो इसी को देखते हुए ये टेंस बनाया गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पर कि आपको जो काम शुरू हुआ है तो कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा, पूर्ण हुआ। सुबह से काम अगर कोई कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो काम पूरा हुआ होगा दोपहर में या अभी तक में। तो इसीलिए इसको बनाया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अभी हो रहा है और चल भी रहा है। तो इसको हिंदी में वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल बोलते हैं। और पहचान रहा है, रही है, रहे प्लस टाइम होता है। टाइम के लिए सिंस और फॉर लगाते हैं। हाँ, सिंस और फॉर के लिए मैं बता दूं कि सिंस निश्चित समय के लिए लगता है और फॉर अनिश्चित समय के लिए लगता है। तो सिंस के लिए और फॉर के यूज़ के लिए मैंने इससे पहले पिछली वीडियो में विस्तार से बताया है। 5-6 मिनट की वीडियो आप ज़रूर देखें, और मैं दावा करता हूं कि आपको उस वीडियो के देखने के बाद कभी भी सिंस और फॉर में कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं। सिंस कहाँ लगाना है, फॉर कहाँ लगाना है, निश्चित समय कौन सा होता है, अनिश्चित समय कौन सा होता है। तो इस चीज़ को लेकर के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जा करके ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए ज़्यादा ना करके मैं बताऊँ, पहचान के लिए बता दिया। हेल्पिंग वर्ब इसकी हैज बीन या हैव बीन होती है। और आपको ये चीज़ पता है कि हैज बीन कहाँ लगता है, हैव बीन कहाँ लगता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही, सी, इट और किसी नाम के साथ में नेमिंग वर्ड आ गया तो ये हैज बीन लगेगा। और आई, यू, वी, दे या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ में हैव बीन लगेगा। चलिए, इसका स्ट्रक्चर ये है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग वर्ब की इन फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। तो आपको ये पता होगा सब्जेक्ट कैसे पहचानते। जैसे मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, कौन 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा है? आंसर आया मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। इसके अकॉर्डिंग फॉर्मेट में हम रख देंगे, अपने आप हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट है जो मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, अगर आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे तो आपको कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। भाई आसान है यार, बिल्कुल आसान है। बस करना चाहो तो सीखो, तो सीखोगे, जिस दिन सीख जाओगे ना, और उसके बाद फिर आपको ट्रांसलेशन करना जो है ये चुटकियों का खेल होगा। चुटकियों में आप ट्रांसलेशन करेंगे। तो इसके लिए यार ये कुछ है नहीं, बहुत हवा बना रखा है जिन्होंने, ये कुछ है नहीं। बस इसको एक सीखो, एक नए तरीके से सीखो, और नया नहीं तो पुराना ही सीखो, जो भी है, बट इजी वे में सीखो। सब्जेक्ट हमें पता है कैसे होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आया? सब्जेक्ट आया आई। आई के लिए हमने आई लगाया। ओके, तो सब्जेक्ट आई है, आई। आई के लिए हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। तो ये हैव, और इसके साथ में क्या लगेगा? बीन। आई हैव बीन। उसके बाद पढ़ाना, पढ़ाना की इंग्लिश क्या होगी? टीचिंग। टीच में आई एन जी लगाया, टीचिंग। तो आई हैव बीन टीचिंग। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या क्वेश्चन लगाया? आगे अंग्रेजी, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश। अब यहाँ पे ये देखना, ये दा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में दा नहीं लगता है। और फिर वो 2 घंटे से 2 घंटे टाइम शो कर रहा, और 2 घंटे अनिश्चित समय है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? अनिश्चित समय के लिए लगेगा फॉर, और उसके बाद 2 आवर्स। बस बिल्कुल इजी है। आप सब आसान है यार, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस आप करेंगे। बस थोड़ा धैर्य रखिए और वीडियोज को फॉलो करते रहिए। आप किस भी क्लास में है, या आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी है, आपको अगर ट्रांसलेशन या इंग्लिश के बारे में आप इस चैनल पे सब्सक्राइबर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इनफैक्ट इसके बाद मैं आपको स्पीकिंग भी बताऊंगा। यही है, क्योंकि मैंने इन्हीं माध्यम से स्पीकिंग सीखी है। लोग तो कहते हैं 30 दिन में स्पीकिंग सीख जाते हैं, बस वो सर दिखावा है। 30 दिन में स्पीकिंग कोई नहीं सीखता है, कहने की बात है। 90 दिन में कोई नहीं सीखता है भाई। प्रैक्टिस, एक बच्चा छोटा होता है जन्म से लेकर के, और वो बड़ा होते तक में कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो वो जब छोटा होता है तो वो इस स्पीकिंग तब से शुरू करता है। वो जब सुनता है तो सबसे पहले आप सुनेंगे, सुनने के बाद जब पढ़ेंगे, देखेंगे, तब जा करके आप सीखेंगे। ऐसे नहीं होगा ना कि आप तुरंत कोई चीज़ हुआ, भाई आपने क्या किया,
आपको गए और इंस्टीट्यूट में बोर्ड पे बता दिया ये करना है और उसके बाद आप स्पीकिंग 90 डेज में सीख जाओ, कोई नहीं सिखा पाएगा भाई। मैं पिछले 5 साल की जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि ऐसे कोई नहीं सीख पाएगा आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे और खुद खुद नॉलेज नहीं रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल निराश ना होइए, वीडियो पूरा देखा करिए और देखिए कि हाँ क्या चीज़ है, हर चीज़ इम्प्रूव होती है। वैसे ही जैसे गाय 2 दिन से खेत चल रही हैं, आज का एक ये सोच लो कि पैनिक बना हुआ है खासकर यूपी में कि गाय खेत चल रही है, सांड खेत चल रहे हैं। तो मैंने लिखा अगर उसको इंग्लिश में बोलना है कि भाई गाय पिछले 1 महीने से खेत चल रही हैं, 2 दिन से खेत चल रही हैं, तो उसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे वो चीज़ें बताने के लिए। जैसे गाय है, गाय को मतलब काउज, उसके बाद ये चरना, चरना के लिए क्या होता है ग्रेज, और बट उसके से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, काउज प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, यहाँ पे हैव बीन होगी, क्या होगी हैव बीन। उसके बाद ग्रेज, ग्रेजिंग, खेत, खेत खेत के लिए द फील्ड। 2 दिन से, 2 डेज मैंने बताया था आपको फॉर लगेगा क्योंकि ये अनिश्चित टाइम है, कंफर्म नहीं है कौन से 2 डेज के लिए, तो यहाँ पे फॉर 2 डेज। वैसे योगी जी सन 1996 से चुनाव जीत रहे हैं, ये भी एक नया वो है। तो योगी जी आगे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, नाम है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा हैज बीन। उसके बाद विन, विन मीन्स जीना, जीतना होता है, तो विनिंग इलेक्शन। और मैंने इस चीज़ को बताया है कि अगर कोई ईयर होता है जो कंफर्म होता है सन, तो उसके लिए सिंस लगाते हैं, यहाँ पे लगेगा क्या सिंस 1996। योगी जी हैज बीन विनिंग इलेक्शन सिंस 1996। अगला पिताजी 1999 से दिल्ली में रह रहे हैं। उसके बाद ये होगा फादर, जी भी लगा सकते हैं। आगे हैज बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 1999। फ्रेंड्स, ये तो रहे हमारे जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, इसके बिल्कुल सिंपल या सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हैं। इसकी अगली स्लाइड में हम निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव आप देख लीजिए, पहचान में नहीं रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम है, सिंस या फॉर होगा, और निगेटिव के लिए तो नहीं होगा नॉट। ओके, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन होती है, बट यहाँ पर जब ये नॉट का प्रयोग होगा तो ये बीच में नॉट लगेगा, हैव नॉट बीन या हैज नॉट बीन। तो स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट प्लस हैव नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट या हैव नॉट प्लस वर्ब की इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। ओके, एग्जाम्पल जैसे वे 4 महीने से घर नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पे 4 महीने हैं, बिल्कुल जान लीजिए, जब मंथ का नाम होगा, डेज का नाम होगा, या ईयर का सन का नाम होगा, या ऐसे, या सुबह शाम दोपहर, ये जो टाइम है इन चीज़ों के लिए सिंस ही होगा। बट ये जो महीने उनके आ जाएंगे, जैसे 2 घंटे या 2 महीने, तो इनके लिए हमें फॉर का प्रयोग करना होता है। तो यह 4 महीने, ये फॉर है यानी अनिश्चित समय, तो यह फॉर का प्रयोग होगा। और यहाँ पे क्या होगा, दे के साथ में हैव लगेगा। अब यहाँ पे मैंने बताया कि ये नॉट आएगा। अच्छा, इसको जब हम बोलचाल या स्पीकिंग बोलते हैं तो दे हैवेंट भी बोलते हैं। तो अगर आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं पढ़ने के लिए, दे हैव नॉट होगा, बट दे हैवेंट भी बोलते हैं, दे हैवेंट बीन या दे हैव नॉट बीन। उसके बाद जाना है, जाना के लिए गो में आईएनजी लगेगा, गोइंग टू होम। 4 महीने से तो यहाँ पे आएगा फॉर 4 मंथ्स। नेक्स्ट इज रामू जनवरी से पढ़ाई नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए जनवरी मंथ का नाम आया, मैंने पहले बोला कि महीने अगर ये आएगा महीने या, तो वहाँ पे जो है फॉर लगेगा। जब उसका नाम आ जाएगा प्रॉपर तो यहाँ पे सिंस लगेगा। तो रामू सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैज लगेगा, नॉट लगेगा, उसके बाद बीन, फिर आगे पढ़ाई करना और पढ़ना दोनों अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे स्टडी होगा, STUDYING, स्टडिंग सिंस जनवरी। देख रहे हो कितना आसान है, कोई मीनाक्षी 1990 से घर पर नहीं रह रही है, यहाँ पे देखना है मीनाक्षी। उसके बाद ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, फिर से हैज
नॉट बीन या हैजेंट बीन लिविंग इन द होम। अब ये भी एक निश्चित समय है, इसके लिए सिंस लगेगा, सिंस 1990। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत सारी जानकारी मिली होंगी, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।